सभी खजाने की तलाश में जा रहे और मैप में जिस रास्ते पर है उस रास्ते पर एक कंधे पर पैरट आकर बैठा है तोता और दूसरे कंधे पर कोयल। और आपको बताया गया है पैरट बोलते रहेगा कुछ न कुछ। आपका ध्यान खजाने पर, पैरट मिसगाइड करते रहेगा, नहीं लेफ्ट जाओ, नहीं यहाँ से गोल घुमाओ, यहाँ से यू टर्न लो, यहाँ से पत्थर हटाओ। जैसे खजाने के साथ अलग अलग मिस्टीरियस रास्ते होते हैं, पर्सन को पहले ही कन्फ्यूजन होता है मैप देखते हुए किस रास्ते से जाना है। और पैरट भी कंटिन्यूस बोल ही रहा है और कोयल गा रही है और आप चाहते हो खजाने तक पहुंचना। तो ऐसी अवस्था में खजाना ढूंढना आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो क्या समझा इस एनालॉजी से कि किस तरह का कार्य चल रहा है और क्या प्रतीक है ये सब चीज़ें? वरना लोग ध्यान में बैठते हैं ना, तोता कंटिन्यूस बोल रहा है तो बोलते कि ये चुप हो तो मैं थोड़ा अपना काम कर पाऊँ। तो इसके साथ तो खोज बहुत तकलीफदायक हो जाएगी। तोता बोलते ही रहेगा कंटिन्यूस अगर, तो शर्त इंसान रखना चाहता है ये तोता न हो तो हम आसानी से खजाना प्राप्त कर लेंगे। और है तो अभी हम खजाना तलाश करें न करें, कहीं तो उसको पक्का करना होगा कि इसके बावजूद भी कैसे खजाना ढूंढा जा सकता है, उसकी बड़बड़ के बावजूद भी। कोयल को आप याद रखो कि तोता जो है मन का प्रतीक है और कोयल जो है आपकी फीलिंग है। आपकी फीलिंग आपको बताएगी। तो हमें तोता बड़बड़ करे तो फीलिंग की तरफ जाना है, पूछना है मुझे कैसी फीलिंग हो रही है। फिर वो फीलिंग क्या करेगी, आपको तोते से मुक्त करेगी। तोते के डायलॉग से, वो बड़बड़ कर रहा होगा जब, उससे वो मुक्त करेगी। तो कोयल की मुद्रा या कोयल का चित्र या कोयल शब्द, ये आपके लिए रिमाइंडर है। तोता, मैना, कोयल, सारे पक्षी कैसे देख रहे हैं, इसमें आनंद आएगा या मन परेशान करेगा? आनंद तो बहुत आएगा सरशी। आगे बढ़ रहे और मन की ट्रेनिंग भी हो रही है। और जब सरशी ने सवाल पूछा था तो ऐसे मनन चल रहा था कि तोते को ही मैप का रास्ता सिखा देना चाहिए, वो बताया हमें, रास्ता ही बता दे। यस, तो तोता कब रास्ता बताएगा उसको भी समझना है, इसलिए कोयल वाला पार्ट है। तोते से फोकस हटना, कोयल की तरफ जाना, यानी इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, आप कोयल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर उस फीलिंग के साथ आप, तोते का जो प्रभाव था उस प्रभाव में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मैं कौन हूँ आपको याद नहीं रहता है। तोते की बातें लगातार चलती है ना, तो मैं कौन हूँ भूल जाते हैं उस प्रोसेस में। तो कोयल की तरफ शिफ्ट होकर आप वापस से अपने आप को जानने के लिए तैयार होते हैं। फिर अपने आप पर आए, कोयल की तरफ गए, फिर अपने आप पर आए, फिर आप बहुत क्लियरिटी से अपने आप को जान रहे हो। फिर आप जो रास्ता चुनोगे या आप जो सोचोगे, वो डायलॉग्स बोलने वाला तोता ही है। यानी तोते के द्वारा, तोता जैसे माइक है, आपको अपनी ही आवाज़ सुननी है तो माइक चाहिए आपको। तो तोता आपका माइक भी है और वो अपने भी डायलॉग्स बोलते रहता है दिन भर। जी सर। ये जब आप उसको काम नहीं दोगे तो वो अपने डायलॉग्स बोलते रहता है। तो आपका जागना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपके जागने के लिए कोयल की तरफ आप शिफ्ट होते हो तो वो गीत गीता बनता है। वो गीत आपको तेज स्थान पर लेकर आता है, वो फीलिंग आपको फिर अपने आप पर लेकर आती है, यानी आपकी जागृति होती है। फिर आप तोते को रास्ता बताने का, यानी आपका जो निर्णय है वो तोता बोलने लगता है, वरना वो अपने निर्णय बोलते रहता है। तो ये इसलिए उलझी हुई पहेली भी लगती है, मगर समझ में आ गया तो आप कहोगे ये तोते को ही कैसे यूज करना है, यही कैसे रास्ता बताए। हाँ हाँ तो ये एंजॉय करोगे, यानी ये सब चल रहा होगा बीच बीच में। तोता बड़बड़ करता है, हम सो जाते हैं, कोयल की तरफ ध्यान नहीं है, फिर चल रहा है तोता अपना कुछ मिसगाइड करते बैठा है, उसमें कुछ ऐसे टर्न्स लेते रहते हैं।
तो ये प्रोसेस जो है इसको पूरा एंजॉय करना है जैसे डिसाइड किया है। तो वो होने के लिए क्या रिमाइंडर्स हो, क्या संग हो, क्या हमारी आपस में पहले से ही बातचीत हो, ताकि ये प्रोसेस में आनंद बढ़ना ही चाहिए। फिर वो रिमाइंडर्स लेके और ग्रुप संग एक दूसरे को रिमाइंडर, क्योंकि ये जो तैयारी है ये कार्यों के साथ हम अपने आप को देखें कि हम कितना समय पैरट की तरफ होते हैं, कितना समय कोयल की तरफ होते हैं। और कोयल की तरफ ज़्यादा है यानी अपनी याद ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो वो सेफ हो जाता है बाकी सब आगे का रास्ता। और वो अगर हैबिट नहीं पड़ी है तो उलझने की संभावनाएं रहती है। मौन में रहे तो कोयल की फीलिंग में ज़्यादा रहते हैं, हाँ। और अगर कोई काम नहीं हुआ तो तुरंत फीलिंग आ जाती है बॉडी में कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो फिर पैरोट का कार्य चालू हो जाता है। फीडबैक मिलना तुरंत शुरू हो गया बॉडी से, ये पैरोट बात कर रहा है या अभी अच्छी फीलिंग में है। समय के साथ हर चीज़ को निमित्त बनाना हो रहा है कि मन पर पहले डाउट लाते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो कि पहले मैं ही कहाँ गलत हूँ, इस हिसाब से खोज करते हैं। हाँ, तो अभी पैरट अपनी बड़बड़ करता रहे, कोयल गीत गा रही है, आप सजग है, ये सभी इकट्ठे चल रहे हैं जब, तब भी जागृति बनी रहती है। या ये रहे तोता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली ये भी आगे आपके ही डायलॉग्स बोलने वाला है। तो इस समझ के साथ कहीं रेजिस्टेंस जो होता है वो समाप्त हो जाता है, वरना कि ये ऐसा ना हो, मन परेशान न करे, दुख न दे, ऐसी कई सारी बातें मन में रहती है। तो अभी जो कॉन्फिडेंस आया है वो कैसा है कि ये सब चलता रहे, भली मन बोलता रहे जो उसको बोलना है, मगर फिर भी मुझे मेरा एहसास हो सकता है। तो उसमें फीलिंग कैसी है? मैक्सिमम घटना में हो पाता है हाँ हाँ कि ये बोलते रहे मैं अपना काम कर सकता हाँ हाँ यस। उस समय 1-2 साल पहले वैसा नहीं था, लेकिन इस समय के साथ ये है कि ये अपना काम कर रहा है और फीलिंग में अपना कार्य चलता है। हाँ। और कब पीछे से निकल जाता पता भी नहीं चलता है। हाँ। तो ये अभ्यास के द्वारा पॉसिबल होता है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो कोई रूम में बात कर रहा था, बोला चुप करो मुझे पढ़ाई करनी है, वो चाहता है ये चुप करे तो मैं अपना काम कर पाऊँ। मगर समय के साथ कैसा हो जाता है, जब वो फोकस हो जाता है, स्टूडेंट सिंसियर हो गया है, डिसिप्लिन में आ चुका है, हाईएस्ट परसेंटेज ले रहा है, तो फिर बोलता है कि ये तो सब चलते रहेगा, इससे मेरी पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अल्टीमेटली अभ्यास से जो रोज़ मौन का हो रहा है, इससे वो कॉन्फिडेंस आते जाएगा। वरना मन बड़बड़ करेगा, उसमें लोग खोते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, फिर उनको सुधारते रहेंगे, मतलब एक लंबा समय चला जाता है। तो अभी जो कॉन्फिडेंस आया है, समय के साथ ये और बढ़ते रहेगा। यानी ऐसी व्यवस्था भी करनी है कि समय के साथ ये बढ़ने वाला पार्ट होना चाहिए। हाँ, तो जो भी आज बातें हुई, आगे का कार्य देखो कैसे चल रहा है, एक एक मौका मिल रहा है। जहाँ से भी दुख आया तो ये दुखासुर है जैसे वैशासुर, अलग अलग राक्षस, दुर्गमासुर, तो ये दुखासुर तुरंत बताता है कि यहाँ पर आपको भक्ति और शक्ति का योग्य रेशो डिसाइड करना है। शक्ति कितना प्रतिशत हो, भक्ति कितना प्रतिशत हो। भक्ति की शक्ति काम करे, शक्ति की भक्ति नहीं करते रहें, तो ये जो थोड़ा सा स्विच ओवर हो जाता है ना, कहीं फीलिंग से जब टच छूट जाता है भक्ति पूरा फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो भक्ति की शक्ति जीवन में काम करे, शक्ति की भक्ति काम न करे, वरना उससे खाली शक्ति बढ़ते रहती है और तोता ही अपनी बातों में मिसगाइड करते रहता है। तो ये जो कुछ गलतियां होती है, उन पर तो हमें सदा बार बार खुद से बातचीत करनी ही चाहिए कि ये सब हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फल आते जाते हैं वैसे वैसे कुछ बातें मन देखना बंद कर देता है, तो उसको याद दिलाना ज़रूरी होता है। भाई संग है तो ये अच्छा पार्ट है, एटलीस्ट एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे। बढ़िया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।